सुबह से ही अनिल वर्मा के घर में बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें परेशान देखकर उनकी पत्नी शोभा देवी बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आने दीजिए उन्हें, देखेंगे क्या कहते हैं। अनिल जी ने भारी स्वर में कहा, मुझे पहले से अंदेशा था यही होगा। शादी में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पूजा से पूछो, राहुल से कोई बात हुई है क्या? शोभा देवी ने बेटी को आवाज दी और अनिल जी को समझाते हुए बोली, आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। पूजा जल्दी से आई। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ये बताओ राहुल से कोई बात हुई है क्या? शोभा देवी ने पूछा। अनिल जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा तुम्हें पता है शादी पक्की हुए 3 महीने हो गए। तब हमने साफ साफ पूछा था कि कोई मांग तो नहीं है। तब तुम्हारे होने वाले सास ससुर और राहुल ने मना कर दिया था। लेकिन आज सुबह तुम्हारे होने वाले ससुर गोविंद प्रसाद जी का फोन आया है। बोले कुछ जरूरी बात करनी है, घर आ रहा हूँ। कहीं कोई डिमांड तो नहीं रख दी गई? पूजा ने साफ कहा, नहीं पापा, राहुल ने मुझसे कुछ नहीं कहा, और अगर ज्यादा मांग हुई तो आप रिश्ता तोड़ देना। अनिल जी बोले, आजकल लोग पहले कुछ नहीं कहते, शादी पास आते ही असली बात सामने आती है। कार्ड बट चुके हैं, इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। शोभा देवी बोली, पहले उन्हें आने दीजिए, बात होगी, जो सही लगेगा वही करेंगे। तभी डोर बेल बजी। अनिल जी ने दरवाजा खोला तो सामने गोविंद प्रसाद जी खड़े थे। उनका आदर से स्वागत किया गया। थोड़ी देर में चाय नाश्ता आ गया। चाय की चुस्की लेते हुए गोविंद प्रसाद जी बोले, समधी जी, शादी की तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। अनिल जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जी सब हो गया है, अगर आपको कुछ कहना है तो साफ बता दीजिए। गोविंद प्रसाद जी मुस्कुराए, हाँ एक बात तो कहने ही आया हूँ। यह सुनते ही माहौल गंभीर हो गया। हमने पहले भी कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। वे बोले, लेकिन समाज दहेज देखता है, इसीलिए हमने तय किया है कि बिना दहेज और बिना नगद 1 रुपये में शादी करेंगे। अनिल जी अवाक रह गए, लेकिन हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। बेटी की शादी है, गोविंद प्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, वही सबसे बड़ा दहेज है। बाकी पैसा आप अपने भविष्य के लिए रखिए। सच कहूँ तो हमने 1 महीने पहले ही पूजा के कमरे का सारा इंतजाम करवा दिया है। हम सब मिलकर इस बुराई को खत्म करेंगे। इतना कहकर उन्होंने बैग से 10 लाख रुपए निकालकर टेबल पर रख दिए। शादी का कुल खर्च 20 लाख है, आधा हम उठाएंगे, ये रख लीजिए। अनिल जी की आंखें भर आईं। समधी जी, आपने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। गोविंद प्रसाद जी बोले, बेटी की शादी है तो बेटे की भी है। ये कहकर वे उठे। पूजा ने पैर छुए तो उन्होंने एक लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। उनके जाने के बाद पूजा ने लिफाफा खोला। अंदर 5,000 रुपए और एक पत्र था। बेटी, अपने माता पिता का ख्याल रखना। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे अपना समझकर फ़ोन करना। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।